वेलकम बैक राजी। मेरे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा एमपी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिंध से उनका ताल्लुक है। अदील अहमद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात में, यानी कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है तो हम अपने हुक्म पर गौर कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी, बैठ के कोई हल निकालेंगे? इतना बड़ा टेम्परेचर है। मौलाना फजल रहमान के एक स्टेटमेंट है, आपकी क़यादत के, आपके लोगों का एक दूसरा स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस वक्त इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं और जो मुल्क इस वक्त जिस दलदल में है, जिस सियासी कशमकश में है, उसका वो कोई सलूशन निकालना चाह रहे हैं कि बात जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाए और मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ जाए कंसेंसस के साथ। अदरवाइज जो दीगर जमातें हैं, सारी की सारी पीडीएम की जमातें, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ अकेली ऑपोजिशन और दूसरी तरफ सारी की सारी जमातें जो है वो इकट्ठी गवर्नमेंट में। ये भी एक अनोखा अमल है। यानी होता यह है कि एक जमात जो है वो हुकूमत में होती है और बाकी जो जमातें होती हैं वो ऑपोजिशन में इकट्ठी होती हैं हुकूमत के खिलाफ। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे हुकूमत में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, ये सारी की सारी जमातें इकट्ठी जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि इनके मफादात एक हैं, क्योंकि इनकी जो चोरी है, जो इन्होंने डाके मारे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ जो है ये एक साथ ही कर सकते हैं। और तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ एहतसाब की बात करते ही है तो सब मिलकर उसके खिलाफ होते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पहले और ना आज मुज़ाकरात के खिलाफ है और ना मुज़ाकरात से भाग रही है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मुज़ाकरात जो है वो किसी फ्रेमवर्क के तहत हो सकते हैं, किसी पॉइंट्स के ऊपर हो सकते हैं, कोई तरीकाकार तय हो सकता है मुज़ाकरात का कि इस फ्रेमवर्क के अंदर मुज़ाकरात होंगे, और वो है फ्रेमवर्क पाकिस्तान का आइन। आईने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मैं कल भी इस पे आपके ही एक शो में तफसील से कह चुका हूँ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन के अंदर है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होंगे, नॉट मोर देन 90 डेज, ये लिखा हुआ है आइन में। तो उसी को सामने रखते हुए इलेक्शंस को जो डिले करने का इन पीडीएम की जमातों का ख्वाब है, इलेक्शन से जो भागने का इनकी ख्वाहिश है, वो नहीं हो सकता। इलेक्शंस बहरहाल करवाने पड़ेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि सूबे में, देखें आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि सूबों के और वफाक के इलेक्शन अलग-अलग नहीं हो सकते। आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने एक साथ इलेक्शन करवाने पूरे पाकिस्तान में, और ना माजी में इसकी कोई ऐसी मिसाल है। माजी में भी अलग अलग इलेक्शन होते रहे, दीगर मुल्कों में आप जाके देख लें, वहां पे भी हर रियासत के इलेक्शन जो है वो अलग टाइम पे होते हैं। तो अगर इन मुज़ाकरात में ये बात तय होती है, अगर आपने इलेक्शन एक साथ करवाने हैं मुल्क के अंदर, तो आप बिस्मिल्लाह करें, आप नेशनल असम्बली को तोड़ें, नेशनल असम्बली को तोड़ने का ऐलान करें, दस्तखत करें असम्बली के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर सकती है इस बात पे, हमारी लीडरशिप जो है वो इस बात पे गौर कर सकती है कि चलें दोनों की, नेशनल यानी प्रोविंशियल, दोनों इलेक्शन जो है वो एक साथ करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल असम्बली नहीं तोड़ेंगे और आप कौमी इलेक्शन की तरफ जो है वो जाने की बात नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसी सूरत में इस फ्रेमवर्क से बाहर कोई मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन नहीं होंगे। और ये जो मुज़ाकरात होंगे ये सिर्फ झांसा होगा, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी, ये सिर्फ ड्रैगिंग होगा इस इशू का कि किसी तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ को झांसा देकर और मामलात को जो है वो तूल दिया जाए और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की जाए। आज ही मरियम नवाज साहिबा ने कहा मुज़ाकरात तो सियासी जमातों से हो सकते, दहशतगर्दों के साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा आपकी पार्टी जो है एक तो दहशतगर्द जमात है, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम नवाज ने, देखें, जो वो था ओसामा बिन लादेन था, उससे फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं ली थी, उससे फंडिंग मुस्लिम लीग नून ने ली थी, और उसका रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराने के लिए नवाज शरीफ ने ओसामा बिन लादेन से फंडिंग ली। इसी तरीके से मॉडल टाउन के अंदर कत्लो गारत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की थी, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने की थी। देखें, जो आपका पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हो,
जो सियासी कारकुनान के खिलाफ जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किरदार कुशी की कैंपेन हो, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो ये पिछले 1 साल से जो 25 मई के जो वाकयात हुए, जो घरों में घुस घुस के जो है लोगों को मारा गया, आज की तारीख में आज भी अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो शिकारपुर के हवाले किया गया, पुलिस के हवाले। यानी कल ईद है सर पे और उनको जो है वो शिकारपुर जो है भेजा गया है। तो ये सारी जो फैशिज्म है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियासत के अंदर इंट्रोड्यूस की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने 3.5 साल के दौर में कोई एक सियासी मुकदमा नहीं बनाया किसी भी ऑपोजिशन के ऊपर, किसी भी हरीफ के ऊपर। जो मुकदमात इनके ऊपर थे, जिनमें इनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, जो नैब इनको गिरफ्तार कर रहा था, वो इनके अपने बनाए हुए, अपने दौर के बनाए हुए मुकदमात थे। हमने कोई मुकदमा नहीं बनाया था इन पर। तो बात यह है कि मरियम नवाज तो किसी और दुनिया में रहती हैं और उनका जो है वो उनका तो अगर उनके ऊपर तबसरा ना ही किया जाए तो बेहतर है। हमारी जो इस वक्त डिमांड है, हमारी जो होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये फाशिज्म को बंद किया जाए, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF और APDM की जमातों की मुश्तरका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 1 साल से इन्होंने जारी किया हुआ है, जो अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट किया हुआ है। कल हमारे एक दोस्त को जो है वो ट्विटर के लीड हैं, उनको उठाया, उनको अगवा किया गया। हमारी अगवाकारियां जारी हैं। अली जैदी साहब के ऊपर फ्रॉड के मुकदमे झूठे जो है वो जारी हैं। हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद जो है वो जारी है। 3000 से ज्यादा हमारे कारकुनान उठाए गए। मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल साजगार बनाना है तो पहले इस फैशिज्म को बंद करना होगा, उसके बाद आगे बात की जा सकती है। आपको पता है दहशत गर्दों से फंडिंग लेने वाली जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून रही है पाकिस्तान की तारीख में। आपको पता है कि मैशियत बेहतर नहीं है, मुल्क के हालात बेहतर नहीं है। अभी भी एक आप जब थे इक़्तिदार के अंदर तो PDM की दूसरी सियासी जमातें और पीपल्स पार्टी सब आपसे मुज़ाकरात चाहते थे, तो आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते थे। आज आप चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, ये नहीं तैयार होते भी हैं तो इस तरह के बयानात आते हैं, माहौल नहीं बनता। आपको पता है इस बहरान का हल तो सियासी ही निकाला जाएगा ना, पॉलिटिकल सल्यूशन की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? पॉलिटिकल सोल्यूशन एक ही है, इलेक्शंस करवाना। जमहूरियत में बुनियादी इलेक्शंस के अलावा और बुनियादी बात क्या हो सकती है? सही। हम जब 2018 के अंदर जब ऑपोजिशन ने ये इल्जाम लगाया कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो धांधली हुई है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा मुनासिब बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर चेयरमैन इमरान खान साहब ने की, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी परवेज खटक के नीचे कि आए आप अपनी जो आपकी जो इंतखाबी जो आपकी शिकायत हैं वो यहाँ लेकर आए। हम पाबंद हैं हल्का खुलवाने के लिए, हम वहाँ पे री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इनमें से कोई एक जमात जो है वो वहाँ पर नहीं लेकर आया, कोई कंप्लेंट वहाँ पर नहीं लेकर आएगा। हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है वो डायलॉग और उस पर जो है ऑपोजिशन को एकोमोडेट करने की, लेकिन एक चीज पे मुज़ाकरात की भी कोई फ्रेमवर्क होता है। सही। चोरी जो इस मुल्क का पैसा लूटा गया है, जो इस मुल्क का पैसा लूट कर बाहर महलात बनाए गए, जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, वो इमरान खान का पैसा नहीं है, वो इस कौम का पैसा है। उसको इमरान खान माफ नहीं कर सकता, उसको मुज़ाकरात की नजर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप किसी भी पॉलिटिकल सेटलमेंट के ऊपर बात करना चाहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी हमेशा डायलॉग के जरिए जो है मसाइल हल करने की बात की है और आज भी करते हैं। हमें क्या है, हमें तो आइन के 90 डेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगर आइन को रखना है, आइन की पासदारी करनी है, तो वो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएंगे। वो अपनी जो डिसीजन है उसको इन्फोर्स करवाएंगे। अगर इस मुल्क में आइन को तोड़ना है, अगर इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज करना है, तो फिर आप इलेक्शन ना करवाएं, इलेक्शन से भाग जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके बाद सड़कों पर आएगी ना, उसके बाद तो मजीद इंतशार होगा, उसके बाद तो इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं होगी, आइन नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? लेकिन हम जो है वो अगर ये कौमी इलेक्शन की तरफ जाते हैं और इस मुल्क को सियासी इस इंतशार से बचाना है और इस खलफशार से बचाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले की तरह आज भी हाजिर है कि आईनी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो इंतखाबात के ऊपर बात की जाए। हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, बावजूद इसके कि हम पर 1 साल से पूरे मजालिम ढाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी गिरफ्तारियां की जा रही, बावजूद इसके कि हमारे लोग कत्ल किए जा रहे हैं, जिले शाह जैसे मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है, बावजूद इसके कि हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी उन फैशिस्ट गवर्नमेंट के साथ भी हम जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक चीज पर कि इंतखाबात जो है वो मुल्क में आइन के मुताबिक करवाए जाएं। आपको पता है कानून साजी करना पार्लियामेंट का अख्तियार है, रीराइट भी आइन कर सकते हैं, आइन साजी भी हो सकती है। बार बार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के अख्तियारात में मुदाखलत, चाहे आपका दौर हो चाहे आज का दौर हो, और पार्लियामेंट के अख्तियारात में मुदाखलत, पार्लियामेंट कमज़ोर इदारा बन गई। इसके सब जिम्मेदार आप नहीं हैं सियासी जमातें?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो पार्लियामेंट के अख्तियार में उस वक्त भी मुदाखलत की जब 1 साल पहले हमारी हुकूमत को घर भेजा, जब स्पीकर की रूलिंग को जो है वो उन्होंने किया, उन्होंने कलअदम करार दे दिया। तो हमने तो बात की, स्पीकर ने किसी बुनियाद के ऊपर रूलिंग दी थी ना। उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत कहा था कि एक साइफर मौजूद है, एक गैर मुल्की मुदाखलत हुई है इस मुल्क में, पहले उसकी तहकीकात करवाई जाए, उसके जिम्मेदार कौन है। आज तक उस पर कोई तहकीकात नहीं हुई, लेकिन पार्लियामेंट के अख्तियारात के अंदर और स्पीकर के अख्तियारात के अंदर इंक्रोच करके पूरी असेंबली घर भेज दी गई। हम तो नहीं आए सड़कों पे, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है कैंपेन नहीं चलाई, हमने तो चीफ जस्टिस को गालियां नहीं दी खड़े होके, हमने तो पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ जो है वो हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ हमको वो लेकर नहीं आए चीजें। देखें, बात यह है कि पार्लियामेंट के अगर इख्तियारात उसमें कम है और अदलिया समेत और दीगर इदारे जो है वो पार्लियामेंट के इख्तियारात में इंक्रोच करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की 75 सालों से कमजोरी रही है। अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि किसने जो है वो इख्तियार दिया। आज अगर ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके आइन के खिलाफ वो करने की कोशिश करेंगे तो ये कहाँ खड़े हैं, सियासी जमातें किधर खड़ी हैं? चीफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ अगर यही लोग जो है वो नैब के कवानीन सिर्फ इसलिए चेंज कर रहे हैं कि इनके 1100 अरब के केसेस माफ हो जाएं, यही लोग अगर साफ शफाफ इलेक्शन से भागने के लिए जो है वो ईवीएम को और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जो है वो पार्लियामेंट से कैंसिल करवाते हैं, यही लोग अगर सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम जो सेहत इंसाफ कार्ड जो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम सोशल प्रोटेक्शन का है उसको खत्म करेंगे, तो ये अपनी वक़्त खुद खत्म कर रहे हैं, ये अपनी हैसियत खुद खत्म कर रहे हैं, ये अपने ऊपर खुद सवालात खड़े कर रहे हैं, ये अवाम की नजरों में अपने आप को खुद बेतौकीर कर रहे हैं। तो ये सवाल इनको अपने आप से करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। आदिल अहमद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।